गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बार लोग मुझसे मेरी स्किन केयर रूटीन पूछते हैं। यहाँ पे भी कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारी स्किन से कोलेजन कम होने लगता है। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जिसके कम होने की वजह से हमारे चेहरे पे रिंकल्स होना शुरू हो जाते हैं, डलनेस होना शुरू हो जाती है। अगर आप अपनी स्किन में टाइम टू टाइम कोलेजन ऐड करते रहते हो तो आपकी स्किन यंग बनी रहती है, टाइट बनी रहती है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स आपकी स्किन पे जल्दी नहीं आते हैं। एक उम्र के बाद तो सबको बुढ़ापा आना ही होता है, लेकिन अगर आप अपनी स्किन की केयर करते हो तो वो बुढ़ापा आपके चेहरे पे थोड़ा ज़्यादा एज में आएगा। इसलिए अपनी स्किन की केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा तामझाम बिल्कुल नहीं है। जो स्किन केयर रूटीन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसके सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि एक तो कोई तामझाम नहीं है, आपको लगेगा ही नहीं कि हम अपनी एक स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको ये स्किन केयर करना है। और कैसे करना है, चलिए। सबसे पहले जो स्टेप रहता है उसमें क्या कि हमें कोई भी स्किन केयर रूटीन फॉलो करने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। अब बहुत बार लोगों का होता है कि हम तो घर पे ही रहते हैं, हमने कोई मेकअप भी नहीं किया था। तो ऐसा नहीं होता है, घर पे भी रहते हैं तब भी धूल मिट्टी हमारी स्किन पे ही आकर के गिरता है। और अगर आपने मेकअप किया है उसके बाद फेस वॉश भी करते हो ना, तब भी क्या होता है कि आप जैसे काजल होता है वो फैल जाता है। साबुन लगाइए, फेस वॉश लगाइए, फिर भी वो निकलता नहीं है। और लिपस्टिक्स भी आजकल मैट लिपस्टिक्स होती है तो वो भी निकलती नहीं है। और भी जो आपके फाउंडेशंस हैं तो कुछ आपको पता है कि इस तरह के केमिकल्स हैं कि वो आपकी स्किन के साथ ऐसे चिपक के बैठ जाते हैं कि वो अगर आप एक पर्टिकुलर कॉटन में गुलाब जल लेकर के या आप कॉटन में कोकोनट ऑयल लेकर के उसे अच्छी तरह से साफ़ नहीं करते हो तो वो नहीं निकलता है। तो इसलिए जब भी आप अपनी स्किन केयर रूटीन शुरू करें तो सबसे पहले अपने चेहरे को साफ़ कर लें। किस तरह से? या तो आप स्प्रे बॉटल ले सकते हो, इस तरह से आपने स्प्रे बॉटल की मदद से अपने चेहरे पे स्प्रे किया और फिर अपने चेहरे को अच्छी तरह से पोंछ लिया। या फिर आप अपने चाहे से कॉटन लिया है या फिर वाइप्स हैं, कोई कॉटन का कपड़ा है, उसमें आपने गुलाब जल लिया। गुलाब जल सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। और जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है, बहुत ज़्यादा मेकअप बिल्कुल चिपक सा गया है, उनको क्या करना है कि सेम इसी तरह से कॉटन पे थोड़ा सा नारियल का तेल लीजिए। नारियल का तेल सबसे बेस्ट है। देखिए, आपको महंगे महंगे मेकअप रिमूवर मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन अगर आप ये घर की नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हो तो इनमें किसी तरह के केमिकल्स नहीं होंगे, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे, इनके कोई नुकसान आपको नहीं होंगे, फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जितना हो सके उतना आप इन कॉस्मेटिक चीज़ों जो केमिकल से भरी पड़ी रहती हैं उनसे दूर रहिए। जितना आप दूर रहोगे ऑटोमेटिकली आपकी स्किन उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती चली जाती है। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आपने लिया यहाँ पे गुलाब जल और अपने चेहरे को पहले अच्छी तरह से पोंछ लिया। इस एरिया में जहाँ पे भी आपको काजल फैलने का या आपको कोई आपने फाउंडेशन वगैरह लगाया है तो अच्छी तरह से आप उसे पहले तो क्लीन कर लीजिए। नेक को इग्नोर नहीं करना है, नेक को भी आप बिल्कुल बढ़िया तरह से क्लीन कर लीजिए। फेस वॉश कर भी लिया है, उसके बाद भी आपने ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना है। ये आप स्टेप नंबर 1 कह के चल सकते हो। अब स्टेप नंबर 2 के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने चेहरे पे एक बढ़िया सा मॉइस्चराइज़र लगाना है। अगर ड्राई स्किन है उसके लिए भी मैं बताऊंगी, अगर आपकी ऑयली स्किन है उसके लिए भी बताऊंगी। और ये भी मैं आपको 2 तरह से बताऊंगी। एक क्रीम की तरह मॉइस्चराइज़र हम यहाँ पे खुद बनाएंगे। आपको कोई नाइट क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई डे क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने अपने इस हथेली पे ही तैयार कर देनी है। स्टोर करना चाहें तो आप कर सकते हो, हफ्ते भर के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो। लेकिन जब भी हम खुद से कोई भी चीज़ तैयार करते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं तो ज़्यादा दिन तक उसको स्टोर नहीं करना है। ठीक है, तो नंबर 1 तरीका जिसमें आप क्या करेंगे कि आपको लेना है विटामिन ई का ये कैप्सूल। विटामिन ई जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। और ये जो कैप्सूल्स होते हैं आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ईजिली 25-30 रुपए के मिल जाते हैं। 10 कैप्सूल्स होते हैं, काफ़ी दिन चल जाते हैं। तो यहाँ से एक कैप्सूल आपको लेना है। इन केस अगर नहीं लेना है ये कैप्सूल, इसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आप ये लेते हो तो और भी अच्छी चीज़ है क्योंकि स्किन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप अगर कोई भी डे क्रीम, नाइट क्रीम कुछ भी लगाते हो ना, कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम या कोई स्किन ब्राइटनिंग क्रीम लगाते हो, हफ्ते भर के लिए उसको रिप्लेस करके देखिएगा इस रेमेडी के साथ। आप खुद ब खुद देखोगे चेंजेस अपनी स्किन में। ठीक है, तो करना क्या है इसमें,
पहले तो आपने इस तरह से इसके अंदर जितना भी ऑयल है वो कुछ इस तरह से आपने अपनी हथेली पे निकाल लेना है। अगर कोकोनट ऑयल लिया है तब भी लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आप यहाँ पे ऑयल ले लोगे। विटामिन ई लिया है तब भी, कोकोनट लिया है तब भी। इसके बाद क्या करना है, आपको इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लेना है। कितना, देखिए हमें थोड़ी देर अपने चेहरे पे मसाज भी करनी है। मसाज करने से ही ये चीज़ें अपने स्किन में ईजिली पेनिट्रेट होती हैं, अंदर तक जाती हैं, प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करती है। और मसाज करने से आपके चेहरे के वो रिंकल्स, वो फाइन लाइंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए भाई, आपका ऑयल इधर उधर ना हो जाए, इसलिए फटाफट से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करते ही जो ग्रीन कलर था ना, अब ये देखिए कुछ इस तरह का कलर आपका हो गया है। बढ़िया तरह से आपने इस ऑयल के साथ इसको मिक्स कर लेना है। अब देखिए जिनकी बहुत ही ज़्यादा स्किन ऑयली रहती है उनको क्या करना है, उनको इसमें थोड़ा सा ये जो गुलाब जल है वो भी यहाँ पे स्प्रिंकल करना है। इस तरीके से आधी जैसी चम्मच के करीब आप यहीं पे, आपको कोई ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं। कंफर्टेबल नहीं हो तो आप आराम से बाउल में भी ये चीज़ें कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि बाउल के फिर से वही कि ताम झाम के चक्कर में जब हम पड़ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार चलो छोड़ो कौन करेगा। और इस तरीके से बस आप बैठे हो, अपने चेहरे को वॉश करके आए हो, फटाफट से ये काम आप इजीली कर सकते हो। तो इस तरीके से लेंगे और जब आप गुलाब जल डालोगे तो थोड़ा सा ये लिक्विडी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी, जैसे कि सीरम्स होते हैं। तो जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है उनको इसी तरह के मॉइस्चराइज़र यूज़ करने चाहिए जो जल्दी आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएँ, थोड़ी सी लिक्विडी कंसिस्टेंसी में हो, ताकि आपकी स्किन के पोर्स को वो ब्लॉक ना करें, ठीक है। और बाकी जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है उनके लिए ये सफिशेंट है, उनको गुलाब जल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। गुलाब जल से वैसे भी हम अपने चेहरा साफ़ कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आपने ये क्रीम लेनी है और इस तरीके से अपने चेहरे पे लगानी है और बढ़िया तरह से इससे अपने चेहरे पे मसाज कर लेना है। सारी क्रीम जितनी भी आपके पास थी उतनी आपने लेनी है और बढ़िया तरह से इस तरह से सर्कुलर मोशन में हम इसको अपने चेहरे पे लगाएंगे। जिन लोगों को डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं वो विटामिन ई का जो हमने कैप्सूल लिया था तो उसके अंदर का जो ऑयल होता है वो थोड़ा सा अपने यहाँ इस फिंगर पे लगा करके अच्छे से यहाँ पे लगा सकते हैं, डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है इससे। और ये आपकी स्किन को लाइट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। चेहरे पे कहीं पर भी दाग बन गया है, पिंपल्स हो गए, उसके बाद जिद्दी दाग रह गया, तो वहाँ पे भी आप डेली इस तरह से उस स्पॉट पे थोड़ी सी देर के लिए ऑयल को लेकर के मसाज कर सकते हैं। और अगर डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं तो बढ़िया तरह से आप इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसे क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी मसाज करेंगे तो ये ईजिली आपके स्किन के अंदर तक जाएगी। और डार्क सर्कल मतलब ये वाला जो एरिया है हमारा ज़्यादा डार्क हो गया है बाकी स्किन के कंपेयर में, तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं और मसाज कर सकते हैं। आईब्रो ग्रो नहीं करती है तो भी आप उस पर बढ़िया तरह से इस तरह से पहले इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में इसे यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपकी आईब्रो जो है ना बहुत ही बढ़िया तरह से ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपने इसको लगाया बढ़िया तरह से और फिर थोड़ी देर के लिए मसाज की। अब देखिए फेशियल मसाज किस तरह से करते हैं, बहुत सिंपल स्टेप बता रही हूँ, कुछ याद नहीं रखना, कुछ नहीं करना। आपने देखे होंगे वीडियोस बहुत सारा, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं याद रखना है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके हाथ पे ये ऑयल, कोई भी ऑयल ले लिया, कोकोनट ऑयल ले लिया या फेशियल मसाज ऑयल ले लिया या विटामिन ई का ये ऑयल ले लिया, थोड़ा जैसे मैंने अभी क्रीम बनाई ये बना करके, आपका ये वाला हिस्सा भी पूरा मतलब पूरा हाथ आपका एकदम ऑयल आपके हाथ में लग जाना चाहिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, पहले तो इस तरीके से इसी तरह से बढ़िया तरह से सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे पे देखिए इस तरह से सिंपली, कुछ भी याद नहीं रखा, बस इस तरह से लगाया। अब ये जो हिस्सा है हमारे हाथ का, इसी से क्या करना है, यहाँ पे चिक बोन पे रख के इस तरह से करना है। लगभग 5 से 10 बार आप करोगे इस तरह से, आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन में खिंचाव महसूस होगा, आपको अपना चेहरा स्लिम नज़र आएगा। यही चीज़ सेम जिनको डबल चिन हो जाती है, यहाँ से इस तरह से कान जहाँ पे आपका एंड होता है इधर तक लेके आना है। सिंपली, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा होते हैं, बस इस तरह से लिया, इस तरह से यहाँ पे जिनको रिंकल्स होते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। और ये एरिया आप देख रहे हो खुद इस तरह से, ठीक है। इतना सा काम है और यहाँ पर भी आप सिंपली इस तरह से कीजिए, इतना सा ही है, बस आपके इसी वाले हिस्से का यूज़ हो रहा है।
बाकी आप चाहें तो इस तरह से अपलिफ्ट भी कर सकते हो, लेकिन अक्सर देखा जाता है जब हम अपने चेहरे को इस तरह से अपलिफ्ट करते हुए मसाज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे रिंकल्स बनना शुरू होते हैं। जिनको प्रॉब्लम नहीं भी थी उनकी भी शुरू हो जाती है। तो ये जो मैंने, या तो आपको बहुत ही संभल के करना है ये वाला स्टेप, ये देखिए इस तरह से, या तो बस सिंपली जो मैंने आपको बताया बस इसी तरह से, पहले यहाँ से शुरू किया, फोरहेड से शुरू किया, यहाँ पे किया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे ये जॉ लाइन को करेक्ट करने के लिए, और फिर यहाँ पे किया। जिनको डबल चिन की प्रॉब्लम हो रही है, खुद आप देखो टोन्ड आपको आपका फेस लगेगा, बहुत ज़्यादा तामझाम बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना सा काम है। और अभी आप देखोगे कि आपकी जो आपने क्रीम बनाई थी वो भी बहुत ही बढ़िया तरह से आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो चुकी है। तो ये आप ज़रूर कीजिए, हर नाइट कीजिए, कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है, कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है कि क्या ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको मैं बताने जा रही थी कि इसी स्टेप में क्या करना है, आपने लेना है दही। दही बहुत कारगर चीज़ है, हर तरह की स्किन टाइप को ये सूट करता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप दही को रेगुलर अपनी स्किन पे लगाना शुरू कर देते हो तो ये जो मैं प्रॉब्लम रिंकल्स वाली बता रही थी, आपकी स्किन टाइट होना शुरू होती है, ग्लो करती है, निखार आता है। जो आप बोलते रहते हो कि फेस पे बहुत ज़्यादा कालापन है, तो वो आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ये चीज़ आपने करनी है डेली। तो देखिए इतनी सी मैंने ये दही ली है, और इसमें जो सेकंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है आपका, या तो आप नींबू का रस लीजिए या फिर आप संतरे का रस लीजिए। मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज है तो मैंने यहाँ पे लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब यहाँ पे ऑरेंज जूस ले रही हूँ। अगर नींबू लिया है तो आपने 1/4 टीस्पून के जितना ही लेना है, मतलब 8 से 10 बूंदे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, और ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, ट्रस्ट मी आप यूज़ करके देखिएगा। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत बार बोला है कि आप देखिए देखने भर से नहीं होता, आप खुद यूज़ करना, फिर आपको खुद ब खुद पता चलता है। ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही गजब का बन के रेडी होता है, और आपकी स्किन खुद देखना आपकी कितने चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसको भी देखिए, जो भी स्किन केयर रूटीन आप फॉलो करते हो, अगर रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले अगर आप करते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि जब भी हम स्किन केयर फॉलो करते हैं ना, तो हमें साबुन और फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लगभग 8-10 घंटे के लिए। तो रात का समय आपका सोते हुए निकल जाता है, और आपको ऐसा भी नहीं कि रात को कहीं जाना है, मेकअप करना है, बाकी मॉर्निंग में फिर आप अपना जो भी रूटीन रहता है, मेकअप रहता है, वो आप करके जा सकते हो। तो ये आपने बढ़िया तरह से इसको मिक्स किया, बस ये क्रीम बन के रेडी है। इसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, पिगमेंटेशन है, वो इसमें शहद ऐड कर सकते हैं, आधी जैसी चम्मच के करीब। अब इस दही को भी हमने लिया, पहले तो अपने अच्छी तरह से इस तरह से इसको चेहरे पे मसाज कर लिया, और दोबारा फिर वही फेशियल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और कुछ भी नहीं। देखिए, जब आप ये दही वाला अगर स्टेप कर रहे हो तो सिर्फ दही वाला ही करें। मैं तो जस्ट आपको दिखाने के लिए ये दोनों मैंने दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ आप बोलते कि नहीं मैंने दही का लगा के नहीं किया। और अगर आप ये एलोवेरा के साथ जो विटामिन ई का कॉम्बिनेशन हमने किया था, अगर वो कर रहे हो तो आज आपने वही करना है, फिर आप नेक्स्ट डे ये कर सकते हो, ठीक है। एक ही चीज़ करनी है, क्योंकि जो एलोवेरा और दही का है वो कॉम्बिनेशन कहीं पर भी सही नहीं बैठता है। आप देखोगे कि कभी आप मिक्स करने की कोशिश करना तो वो दही बिल्कुल फट के बिल्कुल अलग ही हो जाती है, जैसे दूध फटता है उस तरह से हो जाती है। तो इसलिए एक ही करना आप, ठीक है। तो फिर आपने इस तरीके से कर लिया, दोबारा दही को हम अच्छी तरह से अपने चेहरे पे लेकर के इस तरह से वही वाले स्टेप्स को फॉलो करेंगे। बस यही चीज़ आपने करनी है, बहुत तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल स्किन केयर रूटीन है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो।